जो हमारे पूरे समाज को विनाश कर रहा है। नशा या युवाओं में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है नशा आज के युवाओं को बहुत ही गलत प्रभाव डाल रहा है, जो यह न केवल महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को, बल्कि उनके साथ साथ हमारे पूरे समाज को भी प्रभाव डाल रहा है। जब युवा किसी भी प्रकार के नशे में फंस जाते हैं तो न केवल युवा। आज जनपद श्रावस्ती में हम लोग मंडल स्तरीय यूथ फेस्टिवल कर रहे हैं और टॉपिक हेल्थ है। यूथ हेल्थ फेस्टिवल स्वस्थ युवा दिवस के रूप में हम लोग विकसित युवा और विकसित भारत के मैसेज को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आज यहाँ चारों जनपद के यूथ आए हुए हैं और सुबह 10 बजे से तन को स्वस्थ रखने के लिए स्टेडियम में क्रीड़ा प्रतियोगिताएँ हुई हैं, जिसका अभी पुरस्कार दिया जाना बाकी है। मन को स्वस्थ रखने के लिए सांस्कृतिक गतिविधियां सुबह से चल रही हैं, जो प्रतियोगिता के रूप में आपके सामने चल रही हैं, उनका भी पुरस्कृत अभी किया जाएगा। और संदेश बिल्कुल साफ है कि तन मन दोनों स्वस्थ रहेगा, दोनों का अलाइनमेंट रहेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और स्वस्थ होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप शरीर से स्वस्थ हो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से जो पूरी तरह स्वस्थ है वही युवा स्वस्थ माना जाएगा और वही राष्ट्र में अपना योगदान कर पाएगा। इसी उद्देश्य को लेके आज यहाँ पे यूथ हेल्थ फेस्टिवल मनाया गया। थैंक यू। लक्ष्य निर्धारित करो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और जब तक शिकागो की धर्म संसद में उनका ऐतिहासिक भाषण नहीं हुआ था, भारतवर्ष के बारे में दुनिया को तमाम गलतफहमियां थी। हालांकि हमारी जो प्राचीन विरासत थी, हमारा अध्यात्म, हमारा दर्शन बहुत ही रिच और धनी था। कभी प्राचीन समय में हमारा देश भारतवर्ष ज्ञान और शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। पूरे विश्व, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर ज्ञान और शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, इसीलिए हमारा देश भारतवर्ष विश्व गुरु कहलाता था। लाइब्रेरी थी जो हमारी विरासत की पुस्तकें थी, कई महीनों तक चलती रहीं, लेकिन बावजूद इसके कि कुछ बात है, हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज उन्हीं के नाम के स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र था, और जब आज नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस देश की बागडोर को संभाली है, जो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से ओतप्रोत हैं, चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी के मानना है कि हमारा देश भारतवर्ष आज युवाओं का देश है, क्योंकि आज हमारे देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के युवाओं की है। हमारे युवाओं के अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है, हुनर है, कुछ करना चाहते हैं। बस है युवा दिवस जिसको कहा जा रहा है विकसित युवा विकसित भारत, क्या उद्देश्य है इसका? पूरे विश्व, पूरी दुनिया को भारतीय अध्यात्म और दर्शन का बोध कराने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती, जिसको हम सब लोग युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। और आज उन्हीं के नाम के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, युवाओं को दृष्टिगत बहुत सारे योजनाएं और नीतियां लेकर के आए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि हमारे देश के युवा तकनीकी रूप से दक्ष हों, सुदृढ़ हों, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है एक विकसित भारत के निर्माण का, कि हमारा देश भारतवर्ष आत्मनिर्भर और विकसित भारत बने, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं का आह्वान किया है। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान से अपने आप को जोड़ते हुए अपने जनपद के युवाओं का आह्वान करता हूं कि इस युवा दिवस के उपलक्ष्य में हम सब लोग तकनीकी रूप से सुदृढ़ होकर के और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा होने की कुछ खूबियाँ होती हैं। पहला तो ये है कि जिम्मेदारी बहुत कम होती है और बहुत लंबा जीवन होता है, बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, आपके पास बहुत मौके आए। बस है और जनपद में विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं, क्या कहेंगे इस पे? पुरस्कार वितरण का विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस का पालन जनपद श्रावस्ती में हुआ है। सूची हमें प्राप्त हो गई है और यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी हुई हैं। और उसके अलावा शासन का ये भी निर्देश था कि बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाए, तो वो भी हमारे यहाँ जहाँ कौशल विकास के केंद्रों पे ट्रेनिंग हो रही है वहाँ और कॉलेजों में वितरित किए गए हैं।